नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और पिछली क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में सीखा था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में बात करेंगे जो साधारणतः क्या करते हैं साथियों, या मैं यूँ कहूँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं या जिन डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, उनके ऊपर हमारी चर्चा इस क्लास के दौरान रहने वाली है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो ये आपका साथी रोहित आपको विश्वास दिलाता है साथियों कि आपको इंग्लिश एक नए अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही इजी वे के अंदर सीखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे पिछली क्लास के अंदर कहा था कि हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, डेरिवेशनल सफिक्सेस के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? डेरिवेशनल सफिक्सेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो क्या करते हैं, जो डेरिवेशनल सफिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जब मैंने नाउन फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं या किन डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है, ये चर्चा हमारी पहले नाउन फॉर्मेशन की जो क्लास है उसके अंदर हो चुकी है साथियों। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर एक बार जाकर उस क्लास को देखें, क्योंकि हम यहाँ उन्हीं डेरिवेशनल सफिक्सेस की बात करने वाले हैं साथियों जिनकी हमने पीछे उस क्लास के दौरान कर ली है। अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन डेरिवेशनल सफिक्सेस की आपको अलग से एक सूची बनवा रहा हूँ साथियों। क्या करवा रहा हूँ? एक सूची बनवा रहा हूँ। तो उसमें हमने क्या सीखा था? एक तो होता है हमारा कौन सा साथियों, नस वाला। कौन सा? नस वाला। जब मैंने नस वाले के बारे में आपको बताया था तो आपको ये भी मैंने बताया था साथियों कि एक हमारा सफिक्स होता है लस का, जो क्या करता है, जो एडजेक्टिव की फॉर्मेशन करता है, और ये नस वाला किसकी फॉर्मेशन करता है? नाउन की। तो इसके अंदर अगर मैं वर्ड की बात करूं साथियों तो हमारा वर्ड हो जाएगा काइंडनेस, उसके बाद में काइंडनेस हो गया और नस वाले में काइंडनेस हो गया, और फिर मैं बात कर लेता हूँ वीकनेस हो गया, और फिर हमारे सामने हो सकता है हैप्पीनेस। तो ये जो या जितने भी नस वाले सफिक्स से वर्ड बनेंगे वो हमारे क्या होंगे साथियों? अगर वो क्या होंगे? नाउन होंगे। तो क्या होगा? फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और ये नस वाला फॉर्मेशन ही किसकी करता है? तो आप बोलोगे जी नाउन की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो काइंडनेस हो गया, फिर वीकनेस की बात की, हैप्पीनेस की बात की, तो ये सभी क्या करते हैं? ये नस वाला किसकी फॉर्मेशन करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो काइंडनेस है, वीकनेस है और हैप्पीनेस है, ये हमारे सभी वर्ड क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे साथियों। फिर मैं बात करूं, एक है हमारा डम वाला, तो इसमें हो गया किंगडम। मैं यहाँ पर आपको साथियों एक ही वर्ड लेके बताऊंगा। कितने वर्ड? एक वर्ड। वर्ड तो क्या हो सकते हैं हमारे? बहुत सारे हो सकते हैं, पीछे भी हमने बात की है। तो अभी मैं इनकी क्या करवा रहा हूँ? आपको सूची बनवा रहा हूँ ताकि ये आपको एक जगह ध्यान में रहे। डम वाले के बाद में मैं बात करूँ शिप वाले की, तो शिप वाले से हमारा हो सकता है फ्रेंडशिप। और फिर मैं बात करूं, एक हमारा होता है हुड या हेड वाला, तो इससे हो जाएगा साथियों क्या? आप बोलोगे जी चाइल्डहुड हो जाएगा। हेड वाले से बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? गॉड हेड हो जाएगा। इसी क्रम में मैं बात करूं साथियों AGE वाला, तो इससे क्या हो गया? इससे हमारा जैसे कवरेज हो गया, पैकेज हो गया। और AG वाले के बाद में मैं किसकी बात करूं? मैं बात कर लूं साथियों ITY वाले के बारे में, तो इससे जैसे हमारा वर्ड हो गया एक्टिविटी। और IT वाले के बाद में मैं बात करूं Y वाले के बारे में, तो हमारा वर्ड हो गया यूनिटी। और ऑनेस्टी भी
हो सकता है, क्योंकि वर्ड की सूची तो क्या हो सकती है, बहुत सारी लंबी सूची बन सकती है, लेकिन एक एग्जाम्पल देके मैं इनकी क्या करवा रहा हूँ, अभी मैं इनकी सूची बनवा रहा हूँ साथियों। फिर हमारा एक TUD वाला है, तो इससे हो गया फोर्टीट्यूड। फोर्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है साथियों, सहिष्णुता, और इसी प्रकार मैग्नीट्यूड हो सकता है जिसका अर्थ क्या होता है, परिणाम होता है। ट्यूड वाला हो गया। फिर हमारा है एक IC वाला, तो इससे हो गया सर्विस। और फिर मैं बात करूं तो नस हो गया, डम हो गया, सिप हो गया, और AG वाला हो गया, हुड या हेड वाला हो गया। तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा CY वाला। तो CY वाले से कौन सा हो गया साथियों, एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, और इससे इफिशियंसी भी हो सकता है। और मैं इसके अंदर बात करूं तो TUD वाला हो गया, Y वाला, IT वाला, हुड वाला, और इसके अंदर हम नेक्स्ट किसकी बात कर सकते हैं, Y वाले की हो गई। और मंट वाला हो सकता है साथियों, कौन सा, मंट वाला, जैसे मैनेजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया, और हम ION वाले की बात कर सकते हैं या ION वाले की बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा साथियों, इसके अंदर हो जाएगा हमारा क्रिएशन हो गया, और ION वाले या SION लिखो साथियों आप, तो इससे क्या हो गया, डिसीजन हो गया। क्या हो गया, डिसीजन हो गया। तो ये एक तो हमारा हो गया नस वाला, डम वाला, सिप वाला, हुड वाला, AG वाला, IT वाला, Y वाला, TUD वाला, IC वाला, CY वाला, और मंट वाला। उसके बाद में हमने सन वाले की बात की। तो ये कुछ क्या होते हैं साथियों, कुछ हमारे डेरिवेशनल सफिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं साथियों। अगर हम बात करें इससे अदर की, इसके अदर की, ये तो हमारे कुछ हो गए, इसमें नस वाले की बात की, डम वाले की बात की, सिप वाले की बात की, और फिर हमारा कौन सा हो सकता है, एक जैसे RED वाला हो सकता है साथियों। कौन सा, RED वाला। RED वाले में कौन सा हो जाएगा, किंडर्ड हो जाएगा या हैटर्ड हो जाएगा। कौन सा, किंडर्ड और हैटर्ड हो जाएगा। तो ये कुछ क्या है साथियों, कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेज हैं। क्या हैं, कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेज हैं जिनके बारे में हमने बात की है, जो क्या करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमने किसकी बात की साथियों, ये हमने बात की उन डेरिवेशनल सफिक्सेज के बारे में जो हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर हमने नस, डम, सिप, हुड, AG, IT, Y और TUD, ICE, CY, MENT, TION, SION और ये RED वाले की बात की। तो ये कुछ क्या है साथियों, कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेज हैं जिनसे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसका क्या लेना चाहें, SS लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। फिर हम हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं बात करूं साथियों, ये तो क्या है, क्या ये इतने ही हैं, क्या ये इतने ही हैं। तो साथियों विस्तृत जो सूची है वो मैंने आपको कहाँ पर बनवा रखी है, जब मैंने नाउन फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन आपको बताया था, और अलग से ही कुछ क्या बताए थे, अलग से ही कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेज बताए थे, वहाँ पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। यहाँ पर मैंने कुछ की क्या बनवा दी है, आपको लिस्ट बनवा दी है, और ये क्या करते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ डेरिवेशनल सफिक्सेज थे जो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं बात करूं साथियों किसकी, कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे। किससे संबंधित, नाउन से संबंधित, नाउन से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित ही बता देता हूं कि जब मैंने नाउन फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या बताया था, जेरेंड के बारे में बताया था, जो क्या होता है, आप बोल सकते हो कि जब ING जो फॉर्म होती है हमारी वर्ब की ING फॉर्म होती है साथियों, वो क्या करती है, नाउन के रूप में फंक्शन करती है। तो
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंग्लिश के अंदर जेरेंड बोलते हैं। मैंने आपको तब भी बताया था साथियों कि ये हमारा क्या है, इसको जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे जी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जेरेंड होगा। क्या होगा साथियों, जेरेंड होगा, न कि जिरंड। क्या होगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जेरेंड। तो साथियों इसके अंदर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, अगर ये जेरेंड क्या दर्शाता है, क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया को क्या करे, शो करे, तो हमारा ये क्या होगा साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। या मैं यूँ कह सकता हूँ साथियों कि जब जेरेंड का यूज क्या दर्शाए हमको, किसी भी कार्य के होने या करने के बारे में पता चले, किससे, इस जेरेंड से, तो ये हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा साथियों। और जब ये किसके रूप में यूज हो, पर्सन या थिंग के रूप में यूज हो, या मैं यूं कहूं साथियों ये क्या करे, हमें कार्य का परिणाम बताए। क्या करे साथियों, कार्य के परिणाम के बारे में बताए, तब ये किस रूप में यूज होगा मेरे साथियों, तब ये कॉन्क्रीट नाउन या कॉमन नाउन के रूप में क्या होगा, इस जेरेंड का यूज होगा। तो एक नंबर हमारी बात है। तो जब ये क्या शो करे साथियों, ये शो करे क्वालिटी, क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग, इनको शो करे। और क्या करे, हमारे जो भी कार्य है, कार्य के करने या होने के बारे में बताए, होने के बारे में क्या करवाए, होने के बारे में बोध करवाए, जिससे हमें कार्य के करने या होने का क्या हो साथियों, बोध हो। तब जो जेरेंड है वो हमारा क्या होगा, जब जेरेंड का यूज किसके रूप में होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज होगा। किसके रूप में, तब इसका यूज किसके रूप में होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। बात करें किसकी साथियों, बात करें एग्जाम्पल की, तो हमारा एग्जाम्पल हो सकता है हिज, या मैं इससे ले लेता हूं साथियों, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक पेंटिंग, यानी मैं पसंद क्या करता हूं, मुझे पेंटिंग पसंद है। ठीक है, तो ये क्या है साथियों, कोई कार्य का करना, या इससे क्या हो रहा है, हमें होने का क्या हो रहा है साथियों, बोध हो रहा है। या मैं यूं कह सकता हूं कि पेंटिंग इज हिज हॉबी, पेंटिंग इज हिज हॉबी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि आई लाइक पेंटिंग, जब क्या हो, आई लाइक हो, आई लव हो, या आई इंजॉय हो। तो इसके बाद में साथियों किसका यूज हो, जेरेंड का यूज हो, तो वो हमें क्या शो करेगा, आपको ध्यान में रखना है। उससे या तो हमें क्वालिटी या आइडिया या क्या होगा, किसी फीलिंग को हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा साथियों। तब जो हमारा जेरेंड होगा, तब जो जेरेंड होगा वो हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। हमने एग्जाम्पल लिया कि आई लाइक पेंटिंग, मुझे तो क्या है, पेंटिंग पसंद है। तो कोई हम किसी पर्टिकुलर पेंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, पेंटिंग हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटिंग हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, पेंटिंग हमारा यहाँ पर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या हम किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है साथियों। अगर हम पर्सन या ऑब्जेक्ट की बात करते तो फिर ये हमारा क्या होता, फिर ये हमारा कॉमन नाउन होता। क्यों, क्योंकि जब हम पर्सन या ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें कार्य के होने या करने का बोध नहीं होगा साथियों। किसका बोध होगा, फिर कार्य के परिणाम यानी कि रिजल्ट का बोध होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तो ये उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है एब्स्ट्रैक्ट और जो मटेरियल नाउन है वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो हम इसका क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, हम इसका प्लूरल बना सकते हैं क्या, आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है साथियों, ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमारा ऑलवेज सिंगुलर होता है। फिर मैं बात करूं तो ये हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है साथियों, ये हमारा जो पेंटिंग है वो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट यानी ये पेंटिंग यहाँ पर थिंग यानी कोई वस्तु होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटिंग बोलते हैं, उसका बोध नहीं करवा रहा है। ये यहाँ पर किसका बोध करवा रहा है, ये जो पेंटिंग है उसको पेंटिंग करना क्या है,
उसको पेंटिंग बनाना क्या है साथियों, पसंद है। पेंटिंग बनाना यानी कि जो क्या है, कला है, उसको वो क्या है, उसको पसंद है। या पेंटिंग इज हॉबी, यानी कि ये दोनों ही जो वर्ड है हमारे कौन से, पेंटिंग, ये क्या कर रहे हैं, कार्य के करने या होने के बारे में हमें क्या करवा रहे हैं साथियों, बोध करवा रहे हैं। इसलिए हमारा ये पेंटिंग यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे ये पेंटिंग हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो फिर मैंने बात की कि जब ये किसके बारे में बताए, तो जेरंड, 2 नंबर हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि जेरंड यानी कि जो जेरंड है हमारा वो क्या करे, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, या जब वो पर्सन या ऑब्जेक्ट को दर्शाता है तो उससे हमें क्या होगा, कार्य के परिणाम का बोध होगा। किसका बोध होगा साथियों, कार्य के परिणाम का बोध होगा। यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रिजल्ट की। किसकी बात करेंगे, रिजल्ट की बात करेंगे। और जब हम रिजल्ट की बात करेंगे साथियों तो या मैं बात कर लेता हूं एग्जाम्पल की कि दिस पेंटिंग इज कॉस्टली। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया साथियों कि यह पेंटिंग है वो क्या है, कॉस्टली यानी कि महंगी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पेंटिंग है वो क्या है, कोई थिंग है, किसी पर्टिकुलर किसी एक किसके बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में साथियों, वस्तु के बारे में। ये पेंटिंग किसी चीज़ की हो सकती है। तो ये हमें किसका बोध करवा रही है, ये थिंग के बारे में बता रहा है कि जो पेंटिंग है वो क्या है, वस्तु है। और जब किसके बारे में, पर्सन या ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से हमारा क्या अर्थ हो जाएगा साथियों, थिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का अर्थ हमारा यहाँ पर हो जाएगा साथियों थिंग। किससे, थिंग से हो जाएगा। और जब हम पेंटिंग की बात करी और ये हमें किसके बारे में बोध करवा रहा है कि ये पेंटिंग है वो क्या है, कोई वस्तु है। तो वस्तु है तो ये हमारा फिर क्या होगा, यानी कि हमें कार्य के करने या होने का बोध यहाँ पर नहीं हो रहा है साथियों, हमें कार्य के परिणाम का बोध हो रहा है। यानी कि जो भी कार्य है वो हमारा क्या है, परिणाम के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है हमें। यानी कि किसी हम पेंटिंग के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वो भी दिस यानी यह पेंटिंग है, कोई पेंटिंग है उसके बारे में हमने बताया कि वो क्या है, कॉस्टली है यानी कि महंगी है। बहुत सारी पेंटिंग पड़ी हुई है, उसमें से हमने किसी पेंटिंग के बारे में बताया कि दिस पेंटिंग इज कॉस्टली। तो ये हमारा किस रूप में यूज हुआ है, रिजल्ट के रूप में। और ये हमारा यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा साथियों, कॉमन नाउन होगा। और कॉमन नाउन होगा तो फिर क्या होगा, काउंटेबल होगा। और काउंटेबल होगा तो क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल जी हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। यानी कि हम ये जो पेंटिंग है इसको पेंटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई लाइक पेंटिंग्स या पेंटिंग्स इज हिज हॉबी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं साथियों। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें किसी कार्य को करने या होने का बोध करवा रहा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों कि जो हमारा जेरंड होता है ना, क्या जेरंड, वो अगर किसी कार्य के करने या उसके होने के बारे में हमें बोध करवाता है तब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और जेरंड से किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट वो क्या करे, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को दर्शाए और हमें कार्य के परिणाम का क्या हो साथियों, बोध हो, तब वो क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। साथ ही साथ मैं बात करूं साथियों, मैंने आपसे सबसे पहले हमने किसकी बात की कि कुछ डेरिवेशनल सफिक्स हैं वो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। या उन डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में हमने बात की। यहाँ पर हमने कुछ लिखे जो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे आपको दिमाग के अंदर ये धारणा नहीं बनानी है साथियों, क्या ध्यान से आपको सुनना है मैं जो भी बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर कुछ क्या की बात की, डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में। तो आपको ये धारणा दिमाग के अंदर नहीं बनानी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हमेशा किसकी सहायता से बना होगा, डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से बना होगा। बहुत सारे साथी क्या कर लेते हैं, सेल्फ मेड दिमाग के अंदर कंसेप्ट बना लेते हैं और उसके चलते फिर वो क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर गलती करते हैं। हम यहाँ पर उन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों जो आपके दिमाग में क्या कर सकती हैं, दिमाग के अंदर जो सेल्फ मेड धारणाएं होती हैं वो क्रिएट कर सकती हैं, या जो सेल्फ मेड धारणाएं आपके दिमाग में बनती हैं
उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है लव, और फिर मैंने ले लिया लाइफ का। किसका? लव और लाइफ का। तो इसके अंदर साथियों ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। इसकी फॉर्मेशन किसी भी डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों ही क्या है साथियों? ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोनों ही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे? तो मैंने जब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, तब मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से बने होंगे। मैंने आपको क्या बताया था साथियों? कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो ऐसा नाउन होता है जिसे हम हमारी जो 5 सेंसेस होती है उसके द्वारा क्या नहीं कर सकते? रियलाइज नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं? या तो हम उन्हें क्या करते हैं साथियों? या तो हम उन्हें फील कर सकते हैं या उनके बारे में क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। वो हमारे क्या होते हैं साथियों? वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, या आपको सेल्फ मेड धारणा ये नहीं बनानी है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा ही डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से बना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। फिर हमने किसकी बात की? फिर मैंने आपको जेरेंड के बारे में बताया कि जेरेंड जब किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए, यानी कि जब हमें किसका बोध हो? कार्य के करने या होने, यानी कि जो क्वालिटी, आइडिया या फीलिंग को क्या करे साथियों? शो करे। किसको? क्वालिटी को, आइडिया को या फीलिंग को शो करे, तब क्या होगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट होगा। और जब वो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करे, या मैं यूँ कहूँ साथियों कार्य के परिणाम के बारे में जब हम बात करते हैं, तब वो क्या होगा? तब वो हमारा कॉमन नाउन होगा। कौन? जेरेंड। जेरेंड किसे कहते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज करके जो वर्ड बनता है, या जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जब किसका फंक्शन करे साथियों? नाउन का फंक्शन करे, तब हम उसे क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। और जेरेंड के अंदर क्या होती है साथियों? नॉमिनल पावर होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से बना होगा। ऐसी आपको धारणा अपने दिमाग के अंदर नहीं बनानी है। तो इतने का एसेस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। अब मैं बात करूं साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही जो स्पेशल पॉइंट था, वो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया कि जेरेंड कब तो हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होगा, और कब वह किसका फंक्शन करेगा? कॉमन नाउन का फंक्शन करेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं साथियों कि अगर कोई भी वर्ब सीधा किसकी श्रेणी में जाए? नाउन की श्रेणी में जाए, तो वह क्या होगी मेरे साथियों? वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। क्या होगी? वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फिर क्या बोला मैंने कहा साथियों कि जब कोई वर्ब सीधा किसकी श्रेणी में जाए? नाउन की श्रेणी में जाए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा कि जब कोई वर्ब, यानी एनी वर्ब, कोई भी वर्ब किसकी श्रेणी में जाए? वर्ब सीधा नाउन की श्रेणी में जाए, तो फिर जो हमारा नाउन होगा वो हमारा नाउन होगा साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप भाषा के अंदर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि अगर जब किसी वर्ब का यूज किसके रूप में हो? नाउन के रूप में हो, तो वह क्या होगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कैसे? जैसे वर्ब हो गई स्लीप, वर्ब हो गई लव, वर्ब हो गई वॉक, वर्ब हो गई टॉक, वर्ब हो गई स्विम। तो ये अगर किसके रूप में फंक्शन करे साथियों? नाउन के रूप में फंक्शन करे, तो फिर वो हमारा कौन सा नाउन होगा? तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं हैव अ वॉक, हैव अ टॉक, हैव अ स्विम। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज हो रखा है, तो इसके बाद में ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा साथियों? किस रूप में फंक्शन करेगा? नाउन के रूप में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं ए और एन, उनके बाद में किसका यूज होता है? नाउन का। तुरंत बाद नाउन का यूज हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इनके बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा? नाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो वॉक ही है,
और तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो ये वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, नाउन हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो आर्टिकल ए और ए एन है, आर्टिकल ए और ए एन है, उनके बाद में नाउन का यूज होगा। ये क्या है, इसकी तो आप 100% गांठ बांध लो कि आर्टिकल ए और ए एन के बाद में तो क्या होगा, नाउन का यूज होगा। और जो हमारा द है उसके बाद में नाउन की यूज की कितनी परसेंट संभावना है साथियों, 99%। 1% केसेज हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वो 1% केस कौन सा है। कमेंट बॉक्स के अंदर छापना कि द के बाद में किसी वर्ड का यूज हुआ है और वो किसका फंक्शन, यानी कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या नहीं है, नाउन नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले क्लासेस के अंदर बता रखा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये कंसेप्ट हुआ कि जब कोई भी वर्ब सीधी नाउन की कैटेगरी में जाती है तो वह हमारा कौन सा नाउन होगा साथियों, यानी कि वो वर्ब है वो क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब होगी स्लीप, लव, वॉक, टॉक और स्विम। अब मैं बात करूं स्पेशल पॉइंट्स के अंदर, तो साथियों नेक्स्ट हमारा जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जो कॉमन नाउन है, क्या जो हमारा कॉमन नाउन है वो किसके रूप में यूज हो साथियों, यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन। कभी कभार हमें क्या देखने को मिलता है साथियों कि जो हमारा कॉमन नाउन है वो किसकी भांति यूज होता है, कॉमन नाउन का यूज एज अ प्रॉपर नाउन होता है। कब होता है, जब कॉमन नाउन क्या दर्शाए साथियों, या किसका बोध करवाए, हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का बोध करवाए, तो वह फिर हमारा कॉमन नाउन क्या होगा, फिर कॉमन नाउन का यूज प्रॉपर नाउन की तरह होगा। कैसे होगा, तो वह कॉमन नाउन, लेकिन जब वह किसके बारे में हमें बोध करवाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की हमारे दिमाग के अंदर क्या हो साथियों, छवि बने, तो वह क्या कहलाएगा, फिर प्रॉपर नाउन। जैसे एक एग्जाम्पल है कि सी इज अ मदर, सी इज अ मदर, यानी कि वह क्या एक माँ है। तो यहाँ पर ये मदर है साथियों, ये हमारा क्या है साथियों, ये हमारा यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, यानी कि ये क्या है, रिलेशन वर्ड है, रिलेशन वर्ड है मदर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, माई मदर। तो पर्टिकुलर हमने किसकी बात की, अपनी, आई ने किसकी बात की, अपनी माँ के बारे में बात की। तो ये यहाँ पर किसके रूप में फंक्शन कर रहा है साथियों, प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। इसी क्रम में ये तो क्या हो गया साथियों, ये तो हमारा रिलेशन वर्ड हो गया। रिलेशन वर्ड के अलावा मैं बात करूं किसकी, किसी भी टाइटल या पोजीशन की हम बात कर लें, तो हम बात कर लें राहुल इज अ टीचर, या राहुल इज अ डॉक्टर लिख दें, राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर है साथियों, यहाँ पर ये डॉक्टर है, ये क्या है हमारा, आप बोलोगे जी डॉक्टर तो कॉमन नाउन है। और इसको मैं यूँ लिख दूँ कि आई मेट डॉक्टर राहुल, आई मेट डॉक्टर राहुल। तो यहाँ पर ये डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये पूरा ही हमारा नाउन होगा, कौन सा, डॉक्टर राहुल। तो ये डॉक्टर क्या हो गया हमारा, किसके रूप में यूज हुआ है, एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। किसके रूप में, एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। क्या शो कर रहा है, टाइटल या पोजीशन, यानी कि उसका जो ओहदा है वो क्या है, वो ओहदे से क्या है साथियों, वह एक डॉक्टर है। हमने पर्टिकुलर डॉक्टर की बात की कि किससे मिला, तो डॉक्टर राहुल से मिला, तो ये डॉक्टर प्रॉपर हो गया और राहुल इज अ डॉक्टर। तो इसमें डॉक्टर क्या हो गया हमारा, कॉमन। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं साथियों, पहले आप ये इतने का एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम नए सिरे से इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा क्या होगा, बड़ा होने वाला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रफ कर लेते हैं साथियों बोर्ड को। हम बात किसकी कर रहे हैं,
कि कॉमन नाउन किसके रूप में यूज हो, कॉमन नाउन किसके रूप में यूज हो, कॉमन नाउन यूज हो किसके रूप में, प्रॉपर नाउन के रूप में। हमारे पास एग्जाम्पल है हीरालाल शास्त्री was the first chief minister of राजस्थान। ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि हीरालाल शास्त्री है वो क्या थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर ये जो चीफ मिनिस्टर है साथियों, ये हमारा क्या है, आप बोलोगे जी कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। और इसको ही मैं यूँ लिख दूँ कि द CM विजिट्स चूरू टुमारो, द CM विजिट्स चूरू टुमारो। तो यहाँ पर ये जो साथियों CM है, इससे आपके दिमाग में क्या छवि बन रही है, यानी कि वर्तमान में जो CM है उनकी क्या बन रही है आपके दिमाग में, छवि बन रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो CM है ये यहाँ पर इस CM से आपके दिमाग में भजनलाल जी शर्मा की क्या बन रही होगी, छवि बन रही होगी। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ये यहाँ पर एज अ प्रॉपर नाउन हमारा क्या हुआ है, यूज हुआ है। जब CM, PM, प्रेसिडेंट या किंग, क्वीन ये जो पदवी होती है और इनसे आपके दिमाग में उस समय पर जो क्या है साथियों, उस पद पर नियुक्त या मैं बात करूं उस पद पर काबिज जो व्यक्ति है उसकी क्या बने आपके दिमाग में, छवि बने। तो वो फिर हमारा किस रूप में फंक्शन करता है साथियों, फिर हमारा प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन करता है। किस रूप में, प्रॉपर नाउन के रूप में। और यहाँ पर ऊपर वाले में कि द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसी स्पेशल पॉइंट की सीरीज में मैं बात करूं तो हमने बात की कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के रूप में यूज होता है। तो प्रॉपर नाउन भी साथियों क्या होता है, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का यूज भी किसके रूप में होता है, कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है, यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। और कब होता है, जब क्या हो, प्रॉपर नाउन फंक्शन किसका करे, कॉमन नाउन का फंक्शन करे। कब करेगा, चलो एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, ये हमारा एग्जाम्पल है साथियों, ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। तो साथियों ये जो शेक्सपियर है ये यहाँ पर क्या हुआ है, वह तो क्या है, शेक्सपियर है। तो ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर एज, यानी हमारी उम्र का क्या है, वह तो क्या है, शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर तो कौन था साथियों, शेक्सपियर तो द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट था कौन, शेक्सपियर। लेकिन यहाँ पर हमने किसको कहा है, शेक्सपियर, ही यानी वह है शेक्सपियर। तो ये जो शेक्सपियर है वो किस रूप में यूज हुआ है साथियों, है तो ये क्या, शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन किसका कर रहा है, कॉमन नाउन का फंक्शन कर रहा है। इसी प्रकार मैं बात करूँ, ही हैज अ टर्नर, ही हैज अ टर्नर इन हिज कलेक्शन, इन हिज कलेक्शन, यानी कि उसके पास जो भी क्या है साथियों, कलेक्शन है, उसके अंदर क्या है, एक टर्नर है। तो टर्नर क्या है साथियों, टर्नर एक पेंटिंग है जो किसके द्वारा बनाई गई है, टर्नर के द्वारा, यानी कि अ पेंटिंग बाय टर्नर, अ पेंटिंग बाय टर्नर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही हैज़ अ टर्नर इन हिज कलेक्शन। तो ये टर्नर क्या कर रहा है साथियों, टर्नर तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसने क्या की है, वो पेंटिंग बनाई है। तो टर्नर किसके रूप में यूज हुआ है, एक पेंटिंग के रूप में, किसके रूप में, एक पेंटिंग के रूप में, जो क्या है उसके कलेक्शन में है। तो ये टर्नर है तो साथियों हमारा प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन किसका कर रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है किसका,
कॉमन नाउन का। तो हमने यही तो कहा कि जो प्रॉपर नाउन है उसका यूज़ किस रूप में हो सकता है साथियों? प्रॉपर नाउन का यूज़ किस रूप में हो सकता है? एज अ कॉमन नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? प्रॉपर नाउन हमारा कॉमन नाउन के रूप में यूज़ हो सकता है। और इसी क्रम में मैं बात करूं साथियों, जो कॉमन नाउन है हमारा, क्या कॉमन नाउन, वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो सकता है। यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कॉमन नाउन का यूज किस प्रकार हो सकता है? इसे स्पेशल पॉइंट के अंदर हम सीख रहे हैं कि जो कॉमन नाउन होता है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज हो सकता है। कब? तो कॉमन नाउन जब किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताए तब तो वह क्या होगा साथियों? जब बात हो किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की तब तो क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन ही होगा। लेकिन जो वर्ड पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें न बताकर क्या बताए? कोई क्वालिटी बताए, जो क्वालिटी हो या क्या हो साथियों, फीलिंग हो, उसका बोध करवाए हमें, वह पर्सन या व्यक्ति के रूप में यूज न हो, उससे किसका भाव निकले साथियों? किसी पर्सन या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पर्सन और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज न होकर हमें किसका बोध करवाए? क्वालिटी या फीलिंग का बोध करवाए। तब हमारा वो कॉमन नाउन किसके रूप में यूज होगा साथियों? कॉमन नाउन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज होगा। किसके रूप में? कॉमन नाउन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज होगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ साथियों। हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, यानी कि जो बॉय है वो क्या है साथियों? हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि ये जो बॉय है इसके अंदर या इस बॉय से हमें न तो किसी क्वालिटी का पता चल रहा है न किसी फीलिंग का। ये एज अ कॉमन नाउन ही क्या हुआ है साथियों? यूज हुआ है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल देयर इज नो बॉय इन हिम, देयर इज नो बॉय इन हिम, यानी उसके अंदर क्या नहीं है? कोई बॉय नहीं है। तो यहाँ पर बॉय लड़के का अर्थ दे रहा है क्या साथियों? बिल्कुल नहीं जी। यहाँ पर हमें जो लड़के के अंदर क्वालिटी होती है, इनोसेंस या जो चाइल्डिश क्वालिटी होती है साथियों, वो क्या नहीं है? उसके अंदर नहीं है। इसका हमें क्या चल रहा है साथियों? पता चल रहा है किससे? ये जो हमारा वर्ड है बॉय, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? इनोसेंस या जो चाइल्डिश क्वालिटी होती है उसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये बॉय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? ये बॉय हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन ये जो बॉय है वो हमारा क्या होगा साथियों? कॉमन नाउन होगा। यानी कि ये क्या है? मेंबर ऑफ अ क्लास है। या जो बॉय है वो तो क्या है? वो तो नेम कॉमन टू ऑल है, यानी सभी के लिए है। किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि राहुल है, श्याम है, ये जो राहुल श्याम है, राहुल को हम बॉय बोल सकते हैं, श्याम को बॉय बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉय है साथियों, ये हमें किसका अर्थ नहीं दे रहा है? यहाँ पर ये हमें किसी क्लास के मेंबर के बारे में नहीं बता रहा है। या ये क्या नहीं है साथियों? किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात न होकर ये क्या है? हमें किसी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। किसकी क्वालिटी के बारे में? यानी कि जो बॉय के अंदर इनोसेंस और चाइल्डिश क्वालिटी होती है, उससे हमें इस वर्ड बॉय का क्या चल रहा है? पता चल रहा है कि उसके अंदर न तो इनोसेंस है न कोई चाइल्डिश क्वालिटी है। इसीलिए हमने सेंटेंस क्या लिखा कि देयर इज नो बॉय इन हिम। इसी प्रकार वही एग्जाम्पल हम वापस ले लेते हैं कि ही इज़ अ मदर और सी हैज़ ग्रेट मदर इन हर। ये हमारा सेंटेंस हो गया साथियों। सी इज़ अ मदर, सी इज़ अ मदर पहला सेंटेंस तो हमारा ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ कि
सी हैज़ ग्रेट मदर इन हर। तो यहाँ पर ये जो मदर है साथियों, ये हमारा कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मदर से जो क्या होता है साथियों, माँ का अर्थ निकलता है, वो यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ये जो मदर है ये हमें क्या बता रहा है कि जो लव या मदरहुड की जो क्वालिटी है वो क्या है साथियों, उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चल रहा है। तो ये जो मदर है साथियों, या हम सेंटेंस ले कि सीइंग द क्राइंग बेबी, सीइंग द बेबी, सीइंग द क्राइंग बेबी, द मदर रोज इन हर। ये हमारा सेंटेंस हो गया साथियों क्या, कि सीइंग द क्राइंग बेबी यानी कि रोते हुए बच्चे को देखकर द मदर रोज इन हर, उसके अंदर की जो ममता है वो क्या हो गई, जाग गई। तो यहाँ पर ये भी मदर क्या कर रहा है साथियों, हमें जो मदरहुड की क्वालिटी है वो दर्शा रहा है, जो लव होता है माँ का वो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। लेकिन ये जो मदर है साथियों, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा कॉमन नाउन है। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन है। लेकिन ये जो मदर है वो वर्ड तो क्या है, वर्ड तो किससे बिलोंग करता है साथियों, ये जो मदर है, अगर हम आइसोलेशन के अंदर बात करें तब आप बोलोगे कि ये तो क्या है, कॉमन नाउन। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था साथियों कि किसी भी वर्ड की वर्ड कैटेगरी डिसाइड करनी हो, चाहे उसका पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड कैटेगरी जब भी आपको डिसाइड करनी हो साथियों, तो आइसोलेशन के अंदर आपको क्या करना है, आइसोलेशन के अंदर आप धोखा खा सकते हैं। आइसोलेशन के अंदर ये वर्ड कॉमन नाउन कहेंगे आप, लेकिन इसी को अगर आपको सेंटेंस में पूछे और फिर आप इसे कॉमन नाउन बताते हैं तो क्या होगा साथियों, गलत होगा। क्योंकि सेंटेंस के अंदर हमें क्या सोचना पड़ता है, हमें जो हमारा कंटेक्स्ट है साथियों उसके ऊपर या उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि वो फंक्शन किस रूप में कर रहा है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको फॉर्म पे नहीं जाना है साथियों। किस पे नहीं जाना है, आपको फॉर्म पे नहीं जाना है। आपको हमेशा किसकी कदर करनी है या किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको फंक्शन के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर ध्यान देना है साथियों। अब आपका आगे एग्जाम है जून या जुलाई के अंदर एलडीसी। तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसकी जो प्रकृति है साथियों पेपर की, उसका तो आप पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अब जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं उनकी जो प्रकृति है वो हमें क्या देखने को मिलती है, बिल्कुल चेंज देखने को मिलती है। अगर आप परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं तो आप एग्जाम के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे साथियों, अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भी कंटेक्स्ट है उसको आपको ध्यान से समझना, जो कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान से समझना। और अगर आपके सभी कंसेप्ट क्लियर है, आपने दबा के प्रैक्टिस की है, तो आपके सिलेक्शन को साथियों कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने जरा सी भी क्या कर रखी है, अपनी तैयारी के अंदर डील दे रखी है या आपकी तैयारी को आपने क्या छोड़ दिया है, ऐसे रोक दिया है या आप रुक के क्या करते हो, तैयारी करते हो, एक कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते हो अपनी तैयारी के दौरान, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी साथियों। हम यहाँ पर रोज उन कंसेप्ट के ऊपर ही चर्चा करते हैं साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। और हमारे द्वारा आपको जो भी कंसेप्ट बताया जाता है वो इस प्रकार बताया जाता है कि एग्जामिनर आपको इस कंसेप्ट के अंदर इस ट्रैप में क्या कर सकता है, ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। उनके ऊपर भी हमारी चर्चा रहती है। तो बेसिक से एडवांस लेवल की अपनी इस चर्चा से अगर आप निरंतर यूं ही जुड़े रहे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी साथियों, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। तो साथियों आपको ये जितने भी कंसेप्ट हमने बात की, सबसे पहले कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन वाले के बारे में, फिर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है, और फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। तो इन तमाम
स्पेशल पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ उन डेरिवेशनल सफिक्सेस कुछ मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाए, और अगर 2-4 रह गए तो आप जो पिछली क्लास है उसके अंदर से क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मोटा मोटी आपको बताया था कि डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ताकि आपके दिमाग में क्या रहे साथियों, ये क्लियर रहे कि जो डेरिवेशनल सफिक्स है वो हमारे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो फॉर्मेशन है किसकी सहायता से करते हैं, डेरिवेशनल सफिक्सेस की सहायता से। फिर मैंने जिरेंट के बारे में बताया कि कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज़ होगा, कब वह कॉमन नाउन के रूप में यूज़ होगा। फिर हमने स्पेशल पॉइंट के अंदर कॉमन नाउन यूज एज अ प्रॉपर नाउन, फिर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, और फिर हमने बात की साथियों कि कॉमन नाउन यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हमने हमारी चर्चा यहाँ तक रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने ज़रूर अपनी इस क्लास के दौरान कुछ न कुछ नया सीखा होगा और इंग्लिश को एक नए अंदाज के अंदर सीखा होगा। अगर साथियों आपको ये सेशन पसंद आया तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने साथी रोहित को और अपनी साथी सीरीज़ की क्लास को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम क्या होता है साथियों, साथ देना। तो मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।